और इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। स्कीम होती थी, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए दिल्ली के अंदर उसको फ्री इलाज होता था, वो बंद कर दिया। इन्होंने सड़कों का रिपेयर बंद कर दिया, इन्होंने ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी, इन्होंने इस तरह से कई सारे काम हैं, कई होम गार्ड्स की और कई लोगों की तनख्वाहें बंद कर दी। वो सारे कामों पे अब हम लग गए हैं। जो जो दिक्कतें जो काम बंद किए गए, आतिशी जी से मैंने कहा है ये हमारी सरकार उन सारे कामों को चालू कराएगी और जो समस्याएं लोगों को हुई इसकी वजह से वो अब समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करेंगे। सर आज एक और रेड हुई है, आप ही के आम आदमी पार्टी के सांसद है राज्यसभा के, उनके ऊपर ईडी की रेड। ये समझ नहीं आ रहा, मतलब ऐसे ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ तो जांच चल नहीं रही। जाहिर तौर पे इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विभव को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने आज संजीव अरोड़ा के ऊपर ईडी की रेड कर दी। तो ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच थोड़ी चल रही है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री जी एक पार्टी के पीछे पड़ गए हैं बुरी तरह से, और जितनी उनके पास ताकत है, एजेंसीज हैं, रिसोर्सेज हैं, सारे के सारे रिसोर्सेज एक पार्टी को और उसके नेताओं को ख़त्म करने के ऊपर लगा दिए हैं। लेकिन हमारे साथ भगवान है, हमारे साथ शक्ति है, तो हमने कोई गलत काम नहीं किया तो हम किस बात से डरेंगे। हरियाणा में भी इलेक्शंस हुए हैं और एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी जा रही है, नहीं आ रही है गवर्नमेंट में। क्या मुख्य कारण आपको लगते हैं जो इनमें? जाहिर तौर पर पूरे देश के अंदर अगर किसी सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री जी सुबह से शाम तक बस ईडी और सीबीआई करेंगे, बदला लेंगे, बदले की कार्रवाई करेंगे, लोगों को जेल में डालने का काम करेंगे, निर्दोषों को जेल में डालने का काम करेंगे, और केवल अब तो पूरा देश जानता है वो केवल एक आदमी के लिए काम कर रहे हैं, उनका एक दोस्त है, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जनता को समझ में आने लगा है कि वो भाषण कुछ और देते हैं और करते कुछ और हैं। तो अब वो जो उनका एक पर्दा था वो हटता जा रहा है और लोगों को के सामने सच्चाई सामने आ रही है कि किस तरह से लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, लोग उनके भ्रष्टाचार से परेशान हैं। अब उनकी सच्चाई लोगों के सामने आ रही है। सर आपने कहा कि 9 साल आपने अच्छे से काम किया, फिर 6 महीने का एक पैच आया, अब 6 महीने बाकी बचे हैं, लेकिन अब आप चुनाव जीत कर भी आएंगे तो आश्वस्त कर पाएंगे दिल्ली वालों को, क्योंकि आप जनता के बीच तो जा रहे हैं, क्या जनता के डर लगा, लेकिन क्या आश्वस्त कर पाएंगे कि आने के बाद अगर आए, जीत के आए तो फिर सारे काम होंगे? अभी भी होने चालू हो गए, बाद के आश्वस्त की तो बात की बात है, अभी सड़कें होनी चालू हो गई, सारे काम आएंगे।